नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली की कुछ प्रश्नों के वीडियोज जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। दोस्तों उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जल्दी से जाकर आप वहां उनका अध्ययन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 17 और उसके आगे के प्रश्नों का हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 17। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 जो है उसमें लिखा है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। देखिए एक समुद्र तल दिया गया है और उससे 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज़ें हैं दो, जिनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए हैं। और हमें यह ज्ञात करना है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसके लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम जो है वो बनाना होगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसान तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी प्रश्न को हल करने में। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ये एक समुद्र का तल है और समुद्र तल से ये कुछ ऊंचाई पर, जो ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 60 मीटर की ऊंचाई, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे ये एक लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये लाइट हाउस जो है इसके शिखर से देखने पर, समुद्र में देखने पर दो जहाज़ें हैं। तो जो दो जहाज़ें आपने ले ली, जैसे मान लीजिए एक जहाज़ यहाँ पे ले लिया आपने और एक जहाज़ आपने यहाँ पे ले ली। इन जहाज़ों के जो अवनमन कोण है उनके मान दोस्तों दिए गए हैं। जहाज़ों के अवनमन कोण जो है, देखिए यहाँ अवनमन कोण दिया गया, अगर उन्नयन कोण दिया हुआ होता तो आप सीधा यहीं पे लिख लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ दिए गए हैं अवनमन कोण, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोस्तों आप 30 और 45 डिग्री लेंगे तो देखिए किस प्रकार से लेंगे। 30 डिग्री जो कोण निकट होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो कोण छोटा होगा। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपने ले लिया, जैसे ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा, तो ये 45 का है दोस्तों, तो ये भी 45 का ही होगा क्योंकि यहाँ बन रहे हैं एकांतर कोण। और ये कोण आपने ले लिया, जैसे दूसरा जो कोण है वो ले लिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण बन रहे हैं। और ये आपने ए बी सी और डी जो है वो 4 बिंदु ले लिए। अब दोस्तों हमें यह ज्ञात ये करना है कि दोनों जो जहाज़ें हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे बी और सी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी होगी। बी सी के बीच की दूरी होगी वो जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। तो आइए बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों बी सी के बीच की दूरी आपने मान लिया ये जो है वो अक्ष मीटर की दूरी है, यहाँ ए और बी के बीच की दूरी, और बी और सी के बीच की दूरी दोस्तों वाई मीटर की दूरी है। हमारा आंसर जो होगा वो वाई मीटर वाला होगा। वाई मीटर का जो सॉल्यूशन होगा, उत्तर आएगा वाई का मान, वही इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आपने पहला ट्राइंगल ले लेना है त्रिभुज ए बी डी में। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब और आधार अपने 10 में आते हैं, चूंकि आप जानते हैं लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लाल बट्टा कक्का, और इसके दौरान साइन कोस टेन के जो सूत्र हैं वो बन जाते हैं। पहला जो होता है साइन का होता है, फिर कोस का होता है और फिर टेन का होता है। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो दोस्तों आपने ले लिया टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ऐसा आपने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ देखिए आपको आधार ज्ञात करने हैं और लंब आपको दिया गया है। देखिए लंब दिया गया है, आधार आपको ज्ञात करना है, इसलिए आप 10 लेंगे क्योंकि 10 में लंब और आधार दोनों आते हैं। तो देखिए यहाँ थीटा का मान कितना होगा, जब आपने ए बी सी लिया तो 45 डिग्री होगा, तो आपने लिखा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब दोस्तों 60 मीटर का है, आधार जो है वो अक्ष मीटर का है। अब आप देख सकते हैं सारणी में tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे लिखा 60 बटा अक्ष। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो अक्ष बराबर 1 से गुणा हो जाएंगे 60, तो अक्ष का मान दोस्तों 60 मीटर निकल करके आ जाता है। मतलब ये जो ए बी के बीच की दूरी है वो 60 मीटर की है।
अब हमें ज्ञात करना है चूंकि BC के बीच की दूरी, सो हम लेंगे दूसरा जो वाला त्रिभुज ACD, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो हमने लिया त्रिभुज ACD में, जहां पे भी आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ही लगेगा, क्योंकि ये लंब दिया गया और ये आधार पूरा आधार होगा। जहां से x का मान है, y का मान ज्ञात करना, तो लंब और आधार की ही बात करेंगे। और लंब और आधार दोस्तों tan में ही आता है, इसने आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ध्यान रहे यहाँ ACD में थीटा का मान अब 30 डिग्री है, तो आपने लिखा tan 30 डिग्री। लंब दोस्तों 60 मीटर का है, और यहाँ आधार जो है वो x प्लस वाई का हो जाएगा। आधार किसका हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा जो है इसमें आधार काउंट होगा। तो x प्लस वाई, tan 30 का मान दोस्तों आपको ज्ञात हो 1/√3 होता है सारणी में से, और ये 60/x प्लस वाई। अब दोस्तों y का मान ज्ञात करना है, आप इनका तिर्यक गुणा कर देंगे और यहाँ समीकरण 1 से x का मान जो है वो यहाँ रख देंगे। तो देखिए 60 तो गुणा हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई 1 से गुणा, और 60 से गुणा हो जाएगा कौन? 60 से गुणा हो जाएगा √3, तो 60√3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए x का जो मान है वो समीकरण 1 से, तो आपने यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से 60 यहाँ पे x की जगह रख देंगे दोस्तों। x की जगह 60 रखने के बाद प्लस y बराबर 60√3, और यहाँ ये 60 प्लस में है, अगर आप इसे इस तरफ भेजते हैं तो दोस्तों माइनस में प्राप्त होता है। 60 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √3 -1 रह जाएगा। और आप जानते हैं कि सारणी में से हमने जो मान रखने के बाद में सॉल्यूशन आया है, तो √3 का जो मान होता है वो कितना होता है? चूँकि √3 बराबर होता है 1.732, तो ये √3 का जो मान है वो दोस्तों हम यहाँ रखेंगे √3 की जगह, तो 1.732 सब्ट्रैक्ट 1 -1, तो यहाँ से आपने जब इसको घटाया तो 0.732 ये जो है शेष रह जाता है। अब आप इनको गुणा करेंगे, गुणा करने पे y का मान आ जाएगा। गुणा देखिए किस प्रकार से करेंगे, आप कर सकते हैं 60 से पूरा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 6 गुणा 10, और 10 को आप इनसे गुणा करेंगे, एक संख्या आगे खिसक जाएगा, और उसके बाद में आप इन्हें गुणा कर सकते हैं, या सीधा कर सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल होगी 1, 6 × 18 और 1 19 फिर हासिल होगी 1, 6 × 42 और 1 43। और यहाँ देखिए 3 संख्या बाद में पॉइंट है, लेकिन आपको 2 संख्या बाद में लगाना, क्योंकि 1 0 यहाँ पे ऑलरेडी है जब आपने इसको गुणा कर दिया। तो 43.92 मीटर ये जो है वो y का मान आता है। और दोस्तों ये y का मान वही है जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। यहाँ पे यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज़ों को देखने पर उनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ें एक दूसरे के बिल्कुल पीछे स्थित हैं। तो हमने इसे इस प्रकार से हल किया। तो यहाँ पे जो y का मान है दोस्तों वो 43.92 मीटर हमारे सामने आया, जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। आइए हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रश्न संख्या 18। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में क्या प्रश्न में पूछा गया है, किस प्रकार से आप हल करेंगे। आपने अगर चित्र बनाना सीख लिया है तो आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 18। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का लेना है। तो ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, और ये जो 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है ये एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो आपने एक भवन लेना है, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन की टोटल जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, और लड़का 1.5 मीटर लंबा है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये जो लड़का है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। दोस्तों इसकी आंख से, तो इसकी आंख यहाँ होगी, और इस आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, और जब ये चलकर आगे गया तो इसके आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री
हो जाता है। देखिए लड़का यहाँ पर खड़ा था, भवन यहाँ पे था, यहाँ पे पहले कोण 30 डिग्री का था। जब ये यहाँ से चल कर के यहाँ भवन की ओर आता है तो इसकी आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसके बाद ये पूछा गया है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे आ गया। तो ये वाली वो दूरी है जो हमें इसके आंसर में ज्ञात करनी, हमें पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूरी चलकर गया। तो आपने ये मान लेना है कि मान लीजिए कि ये अक्ष मीटर जो है वो चल करके गया, इसे आपने अक्ष मीटर मान लिया, और ये बाकी जो दूरी है इसे आपने वाई मीटर मान लिया। अपना आंसर कौन सा होने वाला है, अक्ष का जो मान होगा वो अपना आंसर होने वाला है। अब यहाँ देखिए ये 1.5 मीटर है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का आपने 1.5 मीटर ले लिया। दोस्तों ये टोटल जो है वो 30 मीटर का है, पूरा जो है वो 30 मीटर का है। तो हमारे सामने ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी से रह जाएगी, तो वो रह जाएगी 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। ध्यान रहे आपको यही जो दूरी है इसके लंब में काम में आने वाली है 28.5 मीटर। तो आपने लिया ए, बी, सी और डी। देखिए इस आकृति में आपके पास में जो त्रिभुज हैं दो, उन त्रिभुजों को आप लेकर के हल करेंगे, अक्ष का माना जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिया त्रिभुज बी सी डी में, तो आपने लिया त्रिभुज बी सी डी में। दोस्तों यहाँ पे tan थीटा ही काम में आ रहा है, लंब बटा आधार। थीटा का जो मान है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और tan थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ लंब दिया गया और आधार हमें ज्ञात करना है, और tan थीटा जो होता है उसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। तो आपने लिया, देखिए थीटा का जो मान है वो रख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री का। लंब यहाँ जो है वो दोस्तों 28.5 रहेगा। ये आप 1.5 मीटर की दूरी से छोड़ रहे हैं, ऊपर वाली लेंगे पूरा 30 था, 30 में से 1.5 मीटर आपने सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो 28.5 जो है वो रह जा रहे हैं, तो 28.5 लिख दिए। इसके बाद आप इसके आधार की बात करेंगे तो इसका आधार दोस्तों y मीटर का है। tan 60 का मान जो है वो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सारणी में देख सकते हैं, √3/1 लेंगे और ये 28.5/y। अब आप देखिए इसके बाद में आप इसे यहीं पर छोड़ करके अगला जो सब त्रिभुज है वो लेंगे। तो अगला त्रिभुज आप कौन सा लेने माने, ए सी डी, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो आपने लिया त्रिभुज ए सी डी में। देखिए वहां पे भी आप tan थीटा ही लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब दिया गया है, आधार हमें पूछ रहे हैं, तो लंब और आधार tan में आते हैं। दोस्तों tan थीटा का जो मान है होगा वो अपने यहाँ पे 30 डिग्री है। लंब यहाँ वही रहेगा जो उस दूसरे वाले त्रिभुज में था 28.5। यहाँ परिवर्तन होगा तो इसके आधार में होगा। अब आधार कितना होगा इसका, देखिए ये जो त्रिभुज है ए सी डी, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का ए सी पूरा ही इसका आधार होगा। तो ये अक्ष है और ये वाई है, तो आपने लिया अक्ष प्लस वाई। tan 30 का जो मान होता है वो आपने लिख लेना है 1/√3, ये 28.5 बटा ये x प्लस वाई। अब चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अक्ष का मान, तो आप देखिए यहाँ से इसे आगे हल कर सकते हैं। इधर वाली टर्म को क्या करने वाले हैं, y को यहाँ ले आइए और इस √3 को यहाँ नीचे की तरफ ले आइए, तो 28.5/√3 जो है वो y का मान आ जाता है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और यहाँ इनको सोल्व करेंगे। देखिए x प्लस वाई जो है वो किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, तो x प्लस वाई रहेगा, और 28.5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 से। तो इसे आपने लिख लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों आप समीकरण 1 से ये जो y का मान है वो यहाँ रखने वाले हैं समीकरण 2 में, तो आपने लिख लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो देखिए अक्ष की जगह आपने x लिखा, ये y इस तरफ प्लस में होगा, जब इस तरफ प्लस में है तो आप उसे उस तरफ भेज रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो ये दोस्तों कैसे हो जाएगा, देखिए 28.5 सामने वाला है और ये माइनस में y जो है वो माइनस में जाएगा, और y का मान आप समीकरण 1 से देख सकते हैं कितना, 28.5/√3। तो आपने यहाँ लिख लिया 28.5/√3। अब दोस्तों इनके आप एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए इनके एलसीएम कितने आ रहे हैं, √3 आ रहे हैं, तो ये 1 से √3 टाइम
डिवाइड होगा और √3 ऊपर गुणा हो जाएगा किससे, 28.5 √3 से। तो √3 और ये √3 गुणा होकर के 3 हो जाएंगे और ये माइनस का साइन है, √3 में एक बार भाग जाएगा, एक 28.5 से गुणा होकर 28.5 ही शेष रह जाएंगे। अब आप इसे आगे हल करते हैं तो देखिए क्या स्थिति आती है। यहाँ इन दोनों में आप देख सकते हैं 28.5 जो है वो आपको कॉमन मिल रहा है, तो आपने ले लिया 28.5, ठीक है। और यहाँ से रह गया दोस्तों 3 और यहाँ रह गया 1 और यहाँ नीचे √3 है। अब यह 28.5 ये गुणा हो जाएगा किससे, 3 में से 1 घटा तो 2 से और ये √3। दोस्तों 2 को आप 28.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल हो गई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल 1 हो गई, 2 दूनी 4 और 1 5 और एक संख्या बाद में पॉइंट है तो 57.0 जो है वो यहाँ पे अक्स का मान आ जाता है, मतलब आप 57 कह सकते हैं कि 57 आ गए। अब दोस्तों यहाँ नीचे √3 है, तो इस √3 को आप हटाने के लिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है कि इसका जो हर में जो संख्या लिखी है उसे आप ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 57 √3 और ये √3 और √3 गुणा होकर 3 हो जाते हैं और 3 जो है मतलब 3 का भाग 57 में 19 बार जाता है, तो 19 √3 जो है 19 √3 मीटर ये दोस्तों अक्स का मान आपके सामने निकल करके आता है। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर की दूरी चल करके गया। तो ये है दोस्तों इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 18 का हल। अब हम बात करेंगे इसी के प्रश्न संख्या 19 के हल की। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 जो है महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पहले आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी है। और इसकी जो डायग्राम है वो बनाने में अक्सर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 में लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि टावर और भवन में ऊंचा कौन होगा। टावर और भवन में टावर जो है वो ऊंचा होगा, भवन है वो छोटा होगा। अक्सर जो है वो छोटा बड़ा वो टावर और भवन को ऊपर नीचे करने के चक्कर में डायग्राम गलत हो जाता है और फिर आंसर में भी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है टावर भवन से हमेशा ऊंचा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। तो आपने बना लिया ये 7 मीटर ऊंचा भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और यहीं पे देखिए भवन से कुछ दूरी पर एक ये टावर है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो टावर है इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ इस बिंदु से भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। तो देखिए पहले तो आप लोग करने क्या वाले हैं, ये तो है अपना भवन, ठीक है, और ये है टावर, ठीक है, और इन दोनों को आप इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखिए वहां लिखा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये भवन का शिखर है, इसके शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दिया गया है। ध्यान से समझिए इसके अगली लाइन को। फिर देखिए लिखा है सीधा ये लिखा हुआ है 60 उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सॉरी शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री लेना है, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसी टावर के पाद का अवनमन कोण इसी बिंदु से अवनमन कोण वो 45 डिग्री का है। आपको यहाँ इस कोण का विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस लाइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लिखा गया है, देखिए इसी बिंदु से ऐसा लिखा हुआ नहीं है पर सीधा लिखा हुआ है और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसी बिंदु से इसी टावर के पाद का अवनमन कोण लेना आपको 45 डिग्री का। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 7 मीटर ही होगी।
ऊपर की जो दूरी है उसे आप h मीटर मान लेंगे। और आपको ये पूछा गया है टावर की ऊंचाई, तो दोस्तों 7 + h से आपके सामने टावर की ऊंचाई आ जाएगी। मतलब आपको h का मान ज्ञात करना है और उसे 7 में जोड़ देना है, ऐड कर देना, तो आपके सामने टावर की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान करना, देखिए ये 45 डिग्री का कोण है, उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण 45 डिग्री का है, और यहाँ देखिए ये एकांतर कोण बन रहे हैं, तो ये 45 का, तो ये भी 45 का ही होगा। और इस दूरी को आपने अक्ष मीटर मान लेना है। ठीक है, अब देखिए आप इन्हें नाम दे दीजिए, ए, ये बी है, सी, डी और ई। आपको पूरा सॉल्यूशन करके डी ई का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों लंब दिया गया, आधार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यही आधार यहाँ पे काम में आने वाला है। ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये अक्ष मीटर, तो ये भी अक्ष मीटर। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। इसके लिए आप देख सकते हैं लंब बटा आधार tan में होता है। लंब बटा आधार, हमारे को लंब और आधार की बात कर रहे हैं, तो आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो आपने लिखा tan 45। दोस्तों लंब 7 मीटर का है और आधार अक्ष मीटर का है। आपको सारणी में ज्ञात हो tan 45 का मान जो होता है वो दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पे आपने लिखा 1 और ये 7 बटा अक्ष। तो आप यहाँ देख रहे हैं अक्ष का जो मान है वो आ जाता है 7 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, अक्ष का जो मान है वो 7 मीटर आ जाता है, मतलब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगी, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए आपको दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा लेंगे, पुनः आपने लिया त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। देखिए वहां पे भी आपको लंब ज्ञात करना है। आधार अक्ष है जिसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अक्ष मतलब आधार दिया गया है और लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार tan में ही आता है, तो आपने फिर से लिख लेना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब दोस्तों h है और आधार अक्ष रहेगा। tan 60 का मान आप फिर सारणी में से लिखेंगे, तो tan 60 का मान जो सारणी में होता है वो होता है दोस्तों √3/1, और यहाँ h का मान जो है हम ज्ञात करने वाले हैं, और अक्ष का मान जो है वो आप समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में कितना है अक्ष का मान, अक्ष का मान है 7, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। अब दोस्तों हमें ज्ञात करनी थी इस टावर की ऊंचाई जो है 7 + h, तो हमने लिख लेना है, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर ये है 7 + h। h का मान आप यहां से रख दीजिए, कितना है 7√3, और यहां से कॉमन आ रहा है 7, तो यहां रह गया 1 + √3। दोस्तों √3 के जो मान है वो होता है 1.732, और आपने इसे गुणा कर लेना है, ये जोड़ने पे हो जाता है 2.732, और 2.732 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या सतियत है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल हो गई 1, 7 के 21 और 1 22 हासिल हो गई 2, 7 7 49 और 2 51 हो जाते हैं, और 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाते हैं। और इसके बाद आप 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा रहे हैं, तो 3 संख्या बाद में 19.124 मीटर जो है वो इसका सॉल्यूशन हमारे सामने आता है। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं, देखिए आप चाहें तो इसे इतना हल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे इतना हल कर सकते हैं, और चाहें तो आपको √3 का अगर मान दिया हुआ हो तो आप इसे इतना हल करेंगे, और अगर नहीं भी दिया है, अगर आपको √3 का मान पता हो 1.732, तब भी आप इसे इतना हल कर सकते हैं। तीनों स्थितियां आपके लिए सही रहेगी। तो ये जो है टावर की ऊंचाई हमारे सामने आती है 19.124। तो दोस्तों ये थे इसकी विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।